बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारे सेकंड ईयर के तलबा व तालिबात के हवाले से है कि ख़त लिखने का तरीका क्या है, ख़त का खाका क्या है, वो कौन सी ज़रूरी बातें और चीज़ें हैं जिनको अगर जहन में रखा जाए तो ख़त में हम 90% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप ख़त का सवाल करें तो बोर्ड की कापी के उस सफ़े को जहां आप ख़त का सवाल करना चाह रहे हैं, यूँ इस अंदाज के साथ आप फोल्ड कर लेंगे। इस तरह आपके पेज के दरमियान में एक लाइन आपको नज़र आ जाएगी, जो एक दरमियाना बॉर्डर, जिसको आप कह सकते हैं सेंटर लाइन कह सकते हैं, दरमियानी लाइन कह सकते हैं, जो भी नाम दे लें। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, आइए देखते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस चैनल पे मौजूद हमारी वीडियो ख़त के हिस्से में ये वजाहत की गई थी कि ख़त के 5 हिस्से होते हैं और उन 5 हिस्सों के बारे में हमने जानकारी हासिल करनी है कि वो कौन कौन से होते हैं और इस सेंटर लाइन का फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहले बेटे, इस सेंटर लाइन में आपने इंतहाई दाएं जानब जब चले जाना है तो ये वो लाइन है जहाँ पेपर ख़त्म हो रहा है। 1 इंच का आपने फासला छोड़ देना है, एक अंगूठे का फासला छोड़ दें और यहाँ पर आप इम्तिहानी मरकज़ का लफ्ज़ लिखेंगे, वो मुकाम जहाँ से आप ख़त लिख रहे हैं। चूँकि आप कमरा इम्तिहान में बैठे हुए हैं, लिहाजा इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे, कमरा लफ्ज़ नहीं लिखेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेटे ये है कि आम तौर पे हमारे यहाँ जो तलबा व तालिबात कमरा का लफ्ज़ लिखते हैं तो रे के बाद गोल हे डाल देते हैं, जो कि इमला के लिहाज से गलत है। कमरा अलिफ के ऊपर ख़त्म होता है, गोल हे के ऊपर ख़त्म नहीं होता। इस गलती से बचने के लिए, और दूसरी वजह कि कमरा पुर्तगाली ज़ुबान का लफ्ज़ है जबकि इम्तिहान जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसलिए 2 मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की तरकीब को इकट्ठा करके मिला के हम उर्दू की तरकीब नहीं बना सकते। लिहाजा आप अज़ीज़ तलबा व तालिबात यहाँ इस तरफ इंतहाई दाएं जानब 1 इंच का फासला छोड़ते हुए यहाँ पे आप इम्तिहानी मरकज़ का लफ्ज़ लिखेंगे। इसका बेटे 1 नंबर होता है और इसके बाद उससे नीचे वाली लाइन में आप तारीख़ लिखेंगे। कोशिश करें कि मुहर्रा लिखें। मुहर्रा वो तारीख़ होती है जो मौजूदा हो, बातारीख़ वो तारीख़ होती है जो गुज़री हुई हो, और मोरखा वो होती है जो आने वाली हो। लिहाजा आप यहाँ पे कोशिश करें कि वो तारीख़ लिखें जिस तारीख़ में आप ख़त लिख रहे हैं। आज चूँकि 25 सितंबर है, लिहाजा मैंने 25 का लफ्ज़ लिखा है और ख़त्मा की अलामत डाली है, और सितंबर इसी अंदाज़ के साथ आप लिखेंगे, 2022 इसी अंदाज़ के साथ लिखेंगे, सिन्ना की अलामत डालेंगे, हमज़ा डालेंगे और इस अंदाज़ के साथ आप इसको तहरीर करेंगे। तो इसका बेटे 1 नंबर है। तारीख़ लिखने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका बेटे ये है कि आप इस अंदाज के साथ भी लिख सकते हैं, 25 सितंबर 2022। चूँकि बेटे इस तारीख़ के लिखने में गलती हो सकती है आपसे, आप 2022 को डॉट की बजाय अगर इस तरह लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, और यहाँ आम तौर पे हमारे अज़ीज़ तलबा व तालिबात इस गिनती से आशना नहीं होते। लिहाजा मुनासिब होगा कि आप इसी सूरत में तारीख़ लिख लें, बोर्ड की तरफ से आपको इजाज़त है। इसका 1 नंबर है बेटे। ख़त का दूसरा हिस्सा अदाब व अलकाब पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आप अलकाब व आदाब में लिखेंगे, मसलन जिसके नाम ख़त लिख रहे हैं। मसलन मैं यहाँ पे अब्बा जान के नाम ख़त लिख रहा हूँ तो हम लिखेंगे मोहतरम
अब्बा जान। इसके बाद बेटे थोड़ी सी स्पेस देंगे आप, आध इंच के बराबर, ये चिंगली इस उंगली के बराबर आप स्पेस दे देंगे और निदाया की अलामत डालेंगे। अगर आप निदाया की अलामत डालते हैं और पूरी इसके कानून व ज़वाबत के तहत सेंटर लाइन से थोड़ी सी स्पेस देकर आप शुरू करते हैं तो आपको मेरा बेटा इसका 1 नंबर मिल जाएगा। इससे अगली लाइन जो कि सेंटर लाइन से इस तरफ चले जाएंगे, आप यहाँ पे आएंगे, अस्सलाम वालेकुम, फिर उतनी जगह छोड़ेंगे, स्पेस देंगे, निदाया की अलामत देंगे और 1 नंबर अस्सलामु अलैकुम लिखने का है। मगर बेटे यहाँ ये बात ख़ास तौर पे याद रखिएगा कि ये जो सीधी लाइन आ रही है इससे आपने बाहर नहीं जाना। बाहर जाएंगे तो ख़त की खूबसूरती के ऊपर असर पड़ेगा, मुनासिब नहीं होगा। इसके बाद अस्सलामु अलैकुम लिखते वक्त बाज़ तलबा व तालिबात अलिफ के बाद आने वाला लाम तहरीर नहीं करते, जिससे आपको नंबर नहीं मिलेगा। मीम के बाद वाव डाल देते हैं, आपको नंबर नहीं मिलेगा। मीम के ऊपर पेश नहीं डालते, गैर मुनासिब बात है। और निदाया की अलामत नहीं डालते, इंतहाई गलत बात है। इस तरीके के मुताबिक अगर आप बेटे अस्सलामु अलैकुम लिखते हैं और आप निदाया की अलामत मुनासिब जगह छोड़ते हुए तहरीर करते हैं तो फिर आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद बेटे मतन में आप आ जाते हैं तो खुदा का शुक्र है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका साया हमेशा हमारे ऊपर कायम रखे। ये सारी चीज़ें हमने ख़त के हिस्से के अंदर बता दी हैं कि आप ख़त का आगाज़ किन 4-5 जुमलों से कर सकते हैं। तो आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ख़त के हिस्से बाय डॉक्टर खालिद महमूद आप तहरीर करेंगे, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। पहला पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ, असल मुद्दा आपने बयान करना है। इसके जुमले भी हमने उसी वीडियो में शेयर कर दिए हैं आपसे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि वो कौन से उसूल व ज़वाबित और कवानीन हैं और जुमलों की क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। हवाला आप देंगे, हवाला देने के लिए ऊपर वाली लाइन आप छोड़ देंगे, कट वाले नीले मार्कर से हवाला देंगे, फिर नया पैराग्राफ बनाएंगे ख़ात्मे के हवाले से और ख़ात्मे का जो आखिरी पैराग्राफ होगा वो इसके मुताबिक मेरा बेटा आप लिखेंगे। आप चूँकि यहाँ अब्बा को ख़त लिख रहे हैं, वालिद साहिब को लिख रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये वाला जुमला देंगे आप और फिर आप ये सेंटर लाइन के इंतहाई बाएं जानब चले जाएंगे, थोड़ी सी स्पेस दे के, 1 उंगली के बराबर स्पेस दे के आप वस्सलाम का लफ्ज़ लिखेंगे। वस्सलाम का लफ्ज़ लिखने के बाद आप आपका बेटा लिखेंगे, फिर अलिफ बे जीम लिखेंगे और ये लिखने का बेटे 1 नंबर है। और ये चीज़ जिसको हम नफ्स मज़मून कहते हैं 5 नंबर इसके हैं। और एग्ज़ामिनर मैक्सिमम जो आपके नंबर काट सकता है वो इस नफ्स मज़मून में से 1 नंबर काट सकता है, इससे ज़्यादा नंबर वो नहीं काट सकता। अगर आप इस खाके को फॉलो करते हुए और ख़त के हिस्से बाय डॉक्टर खालिद महमूद आप देखकर जब ये तहरीर करेंगे सवाल, तो अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इस सवाल में 90% मार्क्स आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर कोई भी चीज़ नई आपने सीखी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। उसकी वजह यह है कि इल्म को फैलाना एक सदका है। अस्सलामु अलैकुम।